हेलो एवरीवन। तो मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए अभी एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम क्लास 9th। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात याद रखना ये ज़रूरी है कि पॉलिनॉमियल, कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनॉमियल तभी होगा जब उसकी जो डिग्री है, पॉलिनॉमियल की डिग्री मतलब उसमें जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड जो भी, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, वो हाईएस्ट पावर है, वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। यानी कि 0 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक होना चाहिए। ना तो वो पॉइंट में होगा, ना ही वो नेगेटिव होगा। तभी वो जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, वन वेरिएबल का है या नहीं ये बोल रहा है। वन वेरिएबल मतलब उसमें या तो सिर्फ एक्स हो, या तो सिर्फ वाई हो, या तो सिर्फ जेड हो। ये दोनों में से, ये तीनों में से कोई साथ में नहीं आ सकते। मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट साथ में नहीं आने चाहिए, चाहे वो एक्स वाई जेड ही नहीं, ए बी सी डी एल एम एन ओ पी, कोई भी डबल नहीं होने चाहिए, कोई भी एक ही अल्फ़ाबेट होगा। तब उन लोग को हम लोग क्या बोलेंगे, अब पॉलिनॉमियल विथ वन वेरिएबल। तो यही बोल रहा है। तो देखते ही पता चल रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देखो, इसमें सिर्फ x आया हुआ है और कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर y होता तो हम बोलते भाई कि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, बिल्कुल एक पॉलिनॉमियल है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यस दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल ऑफ x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको y के अलावा कोई और वेरिएबल दिख रहा है क्या, कोई और अल्फ़ाबेट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यानी कि इसमें भी वन वेरिएबल है। तो सेम चीज़ लिखोगे, क्या लिखोगे सॉल्यूशन करके, यस दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल ऑफ y, या वन वेरिएबल y विथ वन वेरिएबल y। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो भी मैंने वीडियो चालू करने से पहले बोली थी वही बात रिपीट होगी। यहाँ पे देखो, टी तो है, एक ही वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल की पावर में क्या है, देखो यहाँ पे अंडर रूट है, टी अंडर रूट में है। यानी कि इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टी की पावर, जब भी किसी चीज़ की पावर में, जब भी किसी चीज़ के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है मतलब उसकी पावर हाफ है, प्लस टी इंटू अंडर रूट 2। यही चीज़ लिखी हुई है, मैंने उसको दूसरे तरीके से लिख दिया है। तो मैंने रूल क्या बताया था, जो भी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल है वो, उसका जो पावर है वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। ना तो वो पॉइंट में होना, ना तो वो पॉइंट में हो सकता, ना ही वो नेगेटिव हो सकता। वो हमेशा होल नंबर हो सकता है, या तो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक होना चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ टी की पावर हाफ है, टी की पावर हाफ मतलब 0.5। तो 0.5 क्या है, एक होल नंबर नहीं है। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनॉमियल ही नहीं है। ठीक है, वन वेरिएबल, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल तो दूर की बात, ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल टी, द एक्सपोनेंट मतलब टी का जो पावर है, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल टी इन टर्म ऑफ 3 अंडर रूट टी विच इज़ हाफ। द एक्सपोनेंट ऑफ टी है उसको ऐसा लिख दो, या फिर डायरेक्ट द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल टी इज हाफ विच इज़ नॉट अ होल नंबर, सो द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, स्वीट एंड सिंपल। नेक्स्ट, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वन वेरिएबल है में है कि नहीं। तो पहली चीज़ तो हमको देखना है कि एक ही वहाँ पे अल्फ़ाबेट होना चाहिए। वाई है तो सिर्फ वाई। तो हाँ भाई, यहाँ पे वाई है तो सिर्फ वाई तो है, तो यानी कि ये वन वेरिएबल तो हो सकता है। लेकिन ये पॉलिनॉमियल ही है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा हमको। पॉलिनॉमियल कब होता है, जब उसकी पावर में होल नंबर होता है तब। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको दूसरी तरीके से लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y+2 × 1/y। और कोई भी नंबर जब वन के बाई में होता है, यानी कि उसकी पावर क्या होती है, इसको मैं दूसरे तरीके से और लिखता हूँ, y जैसे का तैसा, टू जैसे का तैसा, इंटू वाई को मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया ये। तो जब भी कोई नंबर अंडर रूट में रहता है, सॉरी 1 अपॉन के रूप में रहता है, तो उसको जब तुम अपॉन हटाने के लिए
एक्सपोनेंट के रूप में एक्सप्रेस करोगे तो कैसे लिखोगे, उसकी पावर में -1 आ जाता है अपॉन हटाने के लिए। तो वही रूल यहाँ पे मैंने लागू किया है। तो 1/y को मैंने लिख दिया y की पावर -1, और जो -1 है वो एक होल नंबर नहीं है। तो सेम चीज़, दो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y इज अ नेगेटिव नंबर -1, सो द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने बताया ये तुमको यहाँ पे लिख देना, वीडियो को वापस से रिपीट करके कॉपी में, और ये हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहली बात, पहला रूल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं मुझे तो देख यहीं पर दिख जा रहे हैं, सिर्फ अकेला x नहीं है यहाँ पे, उसका भाई y भी है, उसका दूर का भाई t भी है। तो यहाँ पे तो एक वेरिएबल है ही नहीं, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देंगे कि द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ वेरिएबल इन वन, सॉरी, द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व होता है। आप मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए।